सुपर 30। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसी कहानी आती है जहां मुश्किल से मुश्किल हालात भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता को रोक नहीं पाते। ये सिर्फ एक कोचिंग प्रोग्राम नहीं है, ये तो उम्मीद और जबरदस्त इरादे का एक सिंबल बन चुका है। तो चलिए आज इस दिलचस्प सफर की हर परत को खोलकर देखते हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 30 में से 30। ये सुपर 30 की वो कमाल की अचीवमेंट है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कई कई साल तक इस प्रोग्राम के सभी 30 स्टूडेंट्स ने इंडिया के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक IIT JEE को क्रैक किया। सुनने में यकीन नहीं होता है ना? तो आज के इस सफर में हम सुपर 30 की मशहूर कहानी से शुरू करेंगे और फिर इसकी उलझी हुई सच्चाई तक पहुंचेंगे। हम ये जानेंगे कि ये मिशन आखिर है क्या, इसके पीछे कौन है और हाँ, इस पर क्या-क्या सवाल भी उठे हैं। तो कहानी शुरू होती है उस अविश्वसनीय कामयाबी से जिसने सुपर 30 को एक लेजेंड बना दिया। ये सिर्फ एक कोचिंग सेंटर नहीं था, ये एक तरह की क्रांति की पहली चिंगारी थी। ये नंबर्स देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी कह देते हैं। और सबसे कमाल की बात है लगातार अच्छा परफॉर्म करना। सोचिए 2008, 2009 और 2010 लगातार 3 साल 100% सक्सेस रेट। और अगर हम 2003 से 2018 के बीच का टोटल देखें तो 480 में से 422 स्टूडेंट्स का IITs के लिए क्वालिफाई करना, सच में ये बहुत बड़ी बात है। तो सवाल उठता है कि ये सुपर 30 के स्टूडेंट्स आखिर आते कहां से हैं? ये उन घरों के बच्चे हैं जिनके सपनों पर अक्सर पैसों की तंगी भारी पड़ जाती है। ये उन परिवारों से आते हैं जहां IIT में पढ़ने का सपना देखना भी अपने आप में एक लग्जरी है। सुपर 30 उन्हें सिर्फ मुफ्त कोचिंग ही नहीं बल्कि 1 साल तक रहना खाना भी देता है ताकि वो बिना किसी टेंशन के सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें। हर बड़े मिशन के पीछे एक विजनरी होता है। सुपर 30 के केस में वो विजनरी हैं आनंद कुमार। तो अब जानते हैं कि उनकी कहानी क्या है और उन्हें ये जबरदस्त पहल करने की प्रेरणा मिली कहां से। आनंद कुमार की अपनी जिंदगी ही स्ट्रगल और टैलेंट की एक मिसाल है। एक होनहार स्टूडेंट जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो जा नहीं पाए। शायद इसी पर्सनल दर्द ने उन्हें उन जैसे हजारों स्टूडेंट्स की मदद करने का हौसला दिया। 1992 में एक छोटे से कोचिंग से शुरुआत करके 2002 में सुपर 30 की नींव रखना और फिर 2023 में पद्मश्री सम्मान तक पहुंचना, ये एक बहुत लंबा और प्रेरणा देने वाला सफर रहा है। आनंद कुमार के ये शब्द उनके मिशन का सार हैं। मतलब उनका अपना जो सपना अधूरा रह गया, वही हजारों स्टूडेंट्स के सपनों को पूरा करने की वजह बन गया। ये दिखाता है कि कैसे एक निजी नुकसान को एक बड़े सामाजिक मकसद में बदला जा सकता है। जब कोई कहानी इतनी इंस्पायरिंग हो तो उसका बड़े पर्दे पर आना तो लगभग तय ही होता है। सुपर 20 की कहानी ने भी बॉलीवुड का ध्यान खींचा और इसे एक बड़ी फिल्म के जरिए लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया गया। लेकिन यहीं पर मिथक और हकीकत का सवाल फिर से खड़ा होता है। जहां एक तरफ सुपर 30 का मिशन जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाला था, वहीं फिल्म को क्रिटिक्स से मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। कुछ ने इसे फॉर्मूला बेस्ड और दिखावटी कहा, जिससे ये इशारा मिलता है कि कहानी का फिल्मी वर्जन शायद उसकी असली आत्मा को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाया। सुपर 30 की कामयाबी को सही मायनों में समझने के लिए हमें उस माहौल को देखना होगा जहां ये काम करता है, यानी बिहार का एजुकेशन सिस्टम। ये कॉन्टेक्स्ट सुपर 30 के काम को और भी ज्यादा जरूरी बना देता है। ये आंकड़े बिहार की शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर दिखाते हैं। अगर हम केरल या उत्तर प्रदेश से भी तुलना करें तो बिहार टीचर स्टूडेंट रेशियो, स्कूलों में कंप्यूटर और लाइब्रेरी जैसी बेसिक सुविधाओं और स्टूडेंट्स के स्कूल में टिके रहने के रेट में काफ़ी पीछे है। और टीचर स्टूडेंट रेशियो को जब हम इस तरह देखते हैं तो प्रॉब्लम का स्केल और भी साफ हो जाता है। बिहार में एक टीचर पर औसतन 47 स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है, जबकि केरल में यही आंकड़ा सिर्फ 19 है। इसका सीधा-सीधा असर पढ़ाई की क्वालिटी पर पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ रिसोर्सेज की कमी की ही नहीं है। सिस्टम में करप्शन और फर्जी डिग्री जैसे गहरे मुद्दे भी हैं जो टीचर्स की भर्ती प्रोसेस पर बुरा असर डालते हैं। ऐसे माहौल में सुपर 30 जैसी कोशिश वाकई एक उम्मीद की किरण की तरह लगती है। अब आते हैं कहानी के सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से पर, जहां एक तरफ सुपर 30 को दुनिया भर में तारीफें मिलीं, वहीं दूसरी तरफ ये विवादों और गंभीर आरोपों से भी घिरा रहा। आनंद कुमार पर यह आरोप लगे कि वो सक्सेस के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। और सबसे गंभीर आरोप ये था कि सुपर 30 के नाम पर स्टूडेंट्स को एक पैरेलल प्रॉफिट कमाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए भेजा जाता था, जिससे मोटी कमाई होती थी।
दूसरी तरफ आनंद कुमार ने इन सभी आरोपों को एक सोची समझी साजिश बताया। उनका कहना था कि कोचिंग इंडस्ट्री में उनके कॉम्पिटिटर्स उन्हें बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। कई बड़े राजनेताओं ने भी पब्लिकली उनका सपोर्ट किया। ये विवाद कहानी में एक और लेयर जोड़ देता है। इन सब विवादों के बावजूद आनंद कुमार का मिशन रुका नहीं, बल्कि अब वो सुपर 30 के मॉडल को एक नए लेवल पर ले जाने की तैयारी में है, और इसका नाम है सुपर इन्फिनिटी। तो ये सुपर इन्फिनिटी आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये सुपर 30 का डिजिटल वर्जन है। इसका मकसद है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिर्फ 30 नहीं बल्कि अनगिनत जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंचना। मतलब क्लासरूम की दीवारों को तोड़कर एजुकेशन को सबके लिए अवेलेबल बनाना। और ये कोटेशन उनकी फ्यूचर की सोच को बहुत अच्छी तरह दिखाता है। आनंद कुमार का मानना है कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन का पूरा सीन ही बदल देगी, और ये उनका बहुत बड़ा दावा है कि ऑनलाइन एजुकेशन के आने से अगले 10-15 सालों में ज्यादातर ट्रेडिशनल कोचिंग सेंटर्स बंद हो जाएंगे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, सुपर 30 की कहानी प्रेरणा, कामयाबी, विवाद और अब भविष्य की बड़ी योजनाओं का एक मिलाजुला रूप है। क्या आनंद कुमार का सुपर इन्फिनिटी का सपना भारत में एजुकेशन के फील्ड में मौजूद असमानताओं को सच में मिटा पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो सिर्फ आने वाला